हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर इजराइल ने वैसा ही हमला ईरान पर किया। तो भाई साहब, मतलब उससे जो मुतासिर कल होगा। ईरान का कहा जा रहा है कि जो भाई ईरान ने हमले किए हैं वो भारत के ऑपरेशन जो सिंदूर भारत ने चलाया था उसको कॉपी करके किए हैं। तो भाई क्या सीन है इसके ऊपर? पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहा है और भारत में भी हो रही है ये बातें, और वहाँ की मिलती जुलती सिचुएशन थी। तो भाई दुनिया इंडिया को कॉपी कर रही है। तो स्टार्ट देखते हैं सर, कल का दिन भी और रात भी बहुत ही अंदोनाक वाकयात से भरी हुई है। तो बस जैसा हाल हो सकता है। द फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी जी को पहले किया फोन। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? इजराइल की तरफ से ऐलान हुआ है कि ये अभी शुरुआत है, हम आगे और हमले भी करेंगे और जो टारगेट्स हैं दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे। ऐसे नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को, और ये ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन है। तो मार्शल आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, महसूस किया हो रहा है कि वहां पर एक बड़ी खौफनाक किस्म की तगड़ी डेमोंस्ट्रेशन वहां पर हुई। अगर पाकिस्तान को उसे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस्तेमाल इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये कि यहाँ से कोई ना कोई अड्डे इस्तेमाल किए जाए, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की जाए, और अगर ये ना भी हो तो पाकिस्तान का महज चुप रहना, ईरान की भरपूर इसके अंदर हमायत ना करना, ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया। इसका इम्पैक्ट है जो कि पड़ेगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट होगा, बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद होगा, इंडियन मीडिया मौजूद होगा, सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, टेलीविजन, अखबारात, ये सारे रिपोर्ट करेंगे। और जाहिर है वहां पर लोग होंगे, नारे लगेंगे, तकरीरें होंगी, बातचीत होगी। मैं देख रहा था कि यार कहाँ से इजराइल के जहाज उड़े और कहाँ से ईरान को निशाना बना। और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। यार उनकी इंटेलिजेंस देखो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के हालिया हवाई हमलों में ईरानी सेना की शीर्ष लीडरशिप को भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में ईरान के कई अहम कमांडर मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनाई ने शनिवार को देश की सेना में कई बड़े बदलाव करते हुए नए कमांडरों की नियुक्ति का ऐलान किया। IRNA ने इस बात की पुष्टि किया कि खमेनाई ने मेजर जनरल अमीर हातमी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना का नया मुख्य कमांडर नियुक्त किया है। हातमी साल 2013 से साल 2021 तक ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के इस दौरे में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। इसी तरह आयतुल्लाह खमेनाई ने इजरायली हमले में मारे गए IRGC एरोस्पेस फोर्स के नए चीफ की भी नियुक्ति की है। आमिर अली की जगह माजिद मौसवी को नया कमांडर बनाया गया है। पहले इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए और फिर ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे पहले ईरान पर हमला करने के बाद किस लीडर को फोन लगाया? स्ट्राइक बैक किया है इजराइल पर। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को, और ये ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन है। इसका क्या मतलब है, ये सब आज हम अपने शो में आपके सामने रखेंगे। इस वक्त एक जो राइजिंग सिचुएशन है, जो एस्केलेशन हो चुकी है वेस्ट एशिया में, इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है। और इजराइल की स्ट्राइक्स जो कि हमने आपको अपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया। और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लीडर्स को उन्होंने मारा है। कमांडर्स को मार दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इजराइल पर, और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ईरान की तरफ से तल अवीव पर को निशाना बनाया गया है और काफी ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है।
ये एक बड़ा हमला है। इंडियन यानी ये नहीं है कि जो पहले ईरान ने हमला किया था एक बार इजराइल पर, तो वो कोई खास हमला ऐसा नहीं था। ड्रोन्स भेजे थे, 100 के करीब ड्रोन्स थे, कितने थे, और वो ड्रोन्स दरमियान में इंटरसेप्ट कर लिए गए थे और कुछ जो हैं जा के गिरे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं गिरे थे, एक दो के अलावा के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं बहुत बड़ा नुकसान है जिस तरह इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, ये बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड। अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। ऐसे वीडियो खत्म भाई, उन्होंने असल बात पता है क्या है, जो टारगेट अचीव करने थे इजराइली ने वो कर दिए। इसराइल ने अपने मेन टारगेट, उसने चाहे एटॉमिक साइट्स हों, चाहे उनके साइंटिस्ट हों, चाहे उनके जर्नल हों, चाहे उनकी मेन लीडरशिप हो, उन सबको मारा है। चाहे उनके एयरपोर्ट हों, सबको उसने नष्ट किया है। ईरान ने ठीक है उसे रिटेलिएट किया, लेकिन मेरी नजर में उसने सारे आबादी में फेंके। ईरान को चाहिए था उनकी मिलिट्री इन चीजों पे फेंकता ज्यादा बेटर था। सारा आबादी में उसने आबादियों में खुले बस चलाए हैं भाई, हाँ, सीधे उसने आबादी में देखा जाए तो। लेकिन और भाई जो सिचुएशन मुझे लग रही है, देखो हम गलत भी हो सकते हैं, 1-2 दिन तक ये मसला चलेगा, ये रुक जाएगा। फुल ऑपरेशन सिंदूर, अबे इन दोनों की आदत है, ये एक दूसरे पे मारते हैं, एक दिन होता है फिर खत्म हो जाता है। 1-2 दिन चलेगा, ये लोग, मुझे तो कभी कभी लगता है एक दूसरे का प्लानिंग करके करते हैं भाई। भाई यकीन करो, कौन अपने साइड भाई वो भी है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये एक दिन बस इनका चलता है, उसके बाद इनका ऐसा जिस तरह सांप भी भाई 1-2 दिन तक बस इनका चलता है, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है बहुत भी हुआ आज का दिन, उसके बाद अगर बदला लेने पे इजराइल आया, अभी कह रहा है ईरान, कह रहा है अभी इजराइल ने अगर कहता है ईरान मारा तो मैं 2000 रेडी रखे हैं, इकट्ठे 2000 के बैलिस्टिक मिसाइल मारूंगा। उधर से इजराइल कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत बिगड़े हुए हैं। और फुल ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रेरित हुआ है, बिल्कुल ये बात सही है। काफी बड़े बड़े मैंने जो थिंक टैंक्स हैं वो मैंने देखे हैं, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित कर रही है। मतलब प्रेरित जो होती है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रेरित वही हो जो मतलब मुतासिर होकर उर्दू में मुतासिर होकर, तो मतलब उसको मतलब यानी मोटिवेशन लिए ऑपरेशन सिंदूर से, और जो है ना फिर अटैक उस तरह। तो आपका इसका कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत